एक दफा का जिक्र है, एक था जंगल जिसके एक हिस्से में रीछ रहा करते थे और दूसरे हिस्से में बंदर। एक दिन रीछों के दिल में आया कि क्यों ना सारे जंगल पर कब्जा कर लिया जाए। चुनाचे उन्होंने बंदरों पर हमला किया और उन्हें मार मार कर भगा दिया और सारे जंगल पर कब्जा कर लिया। बंदरों से उनका सब कुछ छीना गया। वो दरबदर हो गए और आवारा गर्दी करने लगे। ये हाल देखकर सरदार बंदर का दिल बहुत कुढ़ा। उसने सबको जमा किया और कहा, मेरी बात मानो, मुझे जख्मी कर दो, मेरी खाल नोच लो और जहाँ से हमें निकाला गया है वहीं फेंक दो। मैं कुछ प्लान करूँगा और तुम लोगों को रीछों से निजात मिल जाएगी और तुम्हें अपना वतन मिल जाएगा। बंदर अपने इतने अच्छे और गमगुसार सरदार से ये सलूक नहीं करना चाहते थे, मगर आखिर मान गए और उस बंदर को मार मार कर अधमुआ करके उसी जगह पर डाल दिया। रीछों ने एक जख्मी बंदर को देखा और पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें मालूम ना था कि हम इस जंगल के वाहिद मालिक हैं? जख्मी बंदर ने आहे भरते हुए जवाब दिया, मैंने अपने साथियों को तुम्हारा गुलाम बनकर रहने को कहा तो उन्होंने मेरा ये हाल कर दिया। अब वो एक ऐसे जंगल में चले गए हैं जहाँ हर तरफ हरी भरी घास का फर्श बिछा हुआ है, जिसमें ठंडा पानी उगल रहे हैं, फलदार दरख्तों के बेशुमार जंगल हैं। वो जंगल नहीं, जन्नत है, जन्नत। रीछ तो होते ही लालची हैं, वो भी लालच में आ गए। उन्होंने कहा, तुम हमें वहाँ ले चलो, हम तुम्हारा इंतकाम भी लेंगे और उस जंगल में हम रहेंगे और तुम्हारे जख्मों का इलाज भी कर देंगे। बंदर मान गया। उन्होंने एक रीछ पर बंदर को लाद दिया और सारे रीछ बंदर की रहनुमाई में चल पड़े। रात भर चलते रहे। एक जगह मामूली कीचड़ था और उससे आगे गहरी दलदल। बंदर ने कहा, इस दलदल से आगे वो जन्नत है, वो जंगल है। तो वो सब बोले, हाँ हमने जाना है। तो बंदर बोला, आओ पार करो। सब पार करने के लिए जैसे ही आगे बढ़े और सब धंसते चले गए। अगली सुबह को सारा जंगल सुनसान था, किसी रीछ का नामो निशान न था। बंदर खुशी मनाते हुए अपने जंगल वापस आ गए। वो खुश थे लेकिन परेशान भी। उन्हें वतन तो मिल गया था, लेकिन वतन हासिल करने में उनका सरदार जा चुका था। सरदार ने अपनी जान की कुर्बानी देकर अपनी कौम को वतन दिलाया था। तो प्यारे बच्चों, ऐसे होते हैं सरदार, ऐसे होते हैं लीडर, जो कि अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी कौमों के लिए ज़िंदगी कुर्बान कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।